Hello everyone, welcome to Melvano App. Today we are going to learn about order and degree of differential equation. तो हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, किस तरह की वो दिखती हैं. तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और उन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी. तो पहले ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है. अब बच्चों देखो, जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट होगी तो उसमें हो सकता है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. इस तरह की हो सकती है ना, ये हो सकता है. ओके, अब इसमें जो ऑर्डर होगा इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, वो हम इस लेक्चर में यहां पर देखने वाले हैं. तो क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले लिखा है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब जो ये वाला आपका है हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा. हाई ऑर्डर क्या होता है देखो, dy/dxn हम इसको क्या बोलते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ y, nth डेरिवेटिव ऑफ y यही तो बोलते हैं. तो इसका मतलब जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा. जो ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होगा वही हमारा पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा. यहां पर आप देख सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है यहां पर 2. तो हाईएस्ट किसका हुआ, इसका. तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2. क्लियर है. यहां पर इस तरह से हम लोग जो है ऑर्डर बता सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं, सपोज करूं लेट्स से dy/dx की होल पावर 4 प्लस d4y/dx4 प्लस d7y/dx7 इज इक्वल्स टू 0. सपोज ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको. अब आप क्या बोलोगे, देखो इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 4, इसका ऑर्डर कितना है 7. तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 7. क्यों, क्योंकि इनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो इसका है, दैट इज 7. तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बन जाएगा 7. तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास डिग्री. अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरे को डिग्री निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वो होती क्या है पहले तो हम ये देखते हैं. तो देखो डिग्री क्या होती है, बोल रहे हैं द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट. जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसकी डिग्री. समझ रहे हो, मैं बताऊंगा अभी गलती क्या करते हैं बच्चे. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री जो होगी वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमारी बन जाएगी. कब, when the differential equation is expressed as a polynomial in all differential coefficients. मतलब जब आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप एक पोलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो. जैसे मान लीजिए सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये एक्स में एक पोलिनोमियल होती है. वैसे यहाँ पर एक्स की जगह dy/dx आ जाए या d2y/dx2 आ जाए या d3y/dx3 आ जाए. तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना, मतलब एक्स की जगह डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ जाएंगे. तो इस तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी पोलिनोमियल में. ठीक है, तो ये होने के बावजूद हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसकी पावर क्या है, वो हमारी पूरी इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, यहां पर कोई एक्स और वाई का फंक्शन है और यहां पर mth डेरिवेटिव है. कौन सा डेरिवेटिव, mth डेरिवेटिव, और उसकी पावर है p प्लस कोई दूसरा एक्स वाई का फंक्शन है और फिर लिखा है आपका ये mth डेरिवेटिव है, ये m-1th डेरिवेटिव, मतलब इससे एक छोटा डेरिवेटिव है. सपोज करो अगर ये d3y/dx3 है तो ये बोल रहे हैं कि ये d2y/dx2 होगा. समझ में आ रहा है, इस तरह से. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इन दोनों में से, या ऐसे घटती जाएगी सीरीज और इक्वल टू 0 कर देंगे. तो अब इसमें से आप देख सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, mth. इसी का तो ऑर्डर हाईएस्ट है m. तो इस पूरी इक्वेशन का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो क्या बोलोगे, ऑर्डर इसका हो जाएगा m. अब हमें बताना है डिग्री क्या होगी. तो डिग्री क्या बताया हमने कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, इसकी पावर कितनी है बच्चों p. तो इसीलिए हम यहां पर क्या देखेंगे कि डिग्री हो जाएगी इसकी p और ऑर्डर हो जाएगा इसका m.
तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो, उसके ऑर्डर की या उसके डिग्री की, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि वो एक पोलिनोमियल बना रही है कि नहीं बना रही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में। जैसे मान लीजिए सपोज कोई इस तरह से हमारे पास एग्जांपल रख देता है कि x प्लस वाई या 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन dy बाई डी एक्स प्लस या इस तरह से ले लेते हैं साइन dy बाई डी एक्स नहीं लेके हम लोग यहां पर इस तरह से लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, dy बाई डी एक्स को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या d2y बाई डी एक्स 2 है प्लस इस तरह से d2y बाई डी एक्स 2 और यहां पर साइन लिख दो, यहां पर 10 लिख दो। अब देखो आपका क्या हुआ, यहां पर क्या ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये dy बाई डी एक्स आपका सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, ये हमेशा साइन के साथ रहने वाला है। ठीक है, आप चाह के भी अगर मान लो आपने इसको अलग करने की कोशिश भी की तो आप इसको उठा के इधर लेके आओगे, फिर साइन इनवर्स करोगे, तो फिर इसको अलग किया तो ये फंस गया। समझ रहे हो? तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट में हम कोई पोलिनोमियल नहीं बना पा रहे। ठीक, तो पोलिनोमियल जब तक नहीं बनेगी तब तक आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते। हाँ, ऑर्डर जरूर बता सकते हो। ऑर्डर कितना है इसका? 2, क्योंकि यहां पर dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, d2y बाई डी एक्स 2 प्रेजेंट है, तो हम d2y बाई डी एक्स 2 को देखते हुए बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन हम इसकी डिग्री के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो इसी चीजों को दिमाग में रखते हुए कुछ पॉइंट यहां पर बना दिए गए हैं नोट डाल के। बोल रहे हैं द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स की होल पावर 1/2 प्लस d3y बाई डी एक्स 3 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 0, सपोज करके ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है। अब वो क्या करते हैं, या ऐसे नहीं लिख के मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसकी पावर 1/2 लगा दो। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, अब वो बोलेंगे, अगर मैं उससे पूछूंगा कि ऑर्डर कितना है तो वो बोल देंगे 3। क्यों? क्योंकि यहां पर dy बाई डी एक्स है, इसका ऑर्डर तो 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो इन दोनों में से बड़ा ऑर्डर किसका है, ज्यादा ऑर्डर किसका है, 3 वाले का। तो इसका मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा तो उन्होंने बोल दिया 3। अब मैं उनसे पूछने चाहता हूं कि बच्चों डिग्री क्या है, तो जानते हो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर 1/2। क्यों 1/2? 1/2 क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है, जो हाईएस्ट वाले की पावर है, वही डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही तो बोलते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं कि जब भी ये डिग्री आएगी ना, जब भी ये डिग्री आएगी, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी। डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, तो इसीलिए यहां पर मैंने ये पॉइंट लिखा कि एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। यहां पर ये रेडिकल साइन आ गया, आपको पहले इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट कर लेंगे, d3y बाई डी एक्स 3 का होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x माइनस dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। ये इसको कॉमन ले लेते हैं, इसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो इधर ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन x इंटू dy बाई डी एक्स। अब इतना करने के बाद भी वो वापस गलती करते हैं, और वो क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें सबसे बड़ी पावर तो ये 2 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर ही तो देखनी है। तो इसकी पावर देखी 1, इसकी पावर देखी 2, इसकी पावर देखी 1, तो ये ओवरऑल पावर जो है 2 है। तो इसे बोल देंगे कि डिग्री कितनी है इसकी, 2। क्या बोल देंगे यहां से, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है? डिग्री की डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर देखनी है आपको, आप ऐसे ही देखे जा रहे हो। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, ये वाला। इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1। जब इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, यहां से 1। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी। कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर हम लिख देंगे 3।
तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी आप ऑर्डर देख रहे हो तब भी आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखोगे, और जब आप डिग्री देख रहे हो तब भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये मान लो वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का राजा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी वही डिसाइड कर रहा है और डिग्री भी वही डिसाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमने कभी ना कभी सुना होता है कि बड़े बड़े राजा भी कहीं ना कहीं तो फेल हो जाते हैं, तो वो राजा भी यहां फेल हो जाएगा। कब? अगर मान लीजिए आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में एक पॉलिनोमियल नहीं बन पा रही है तब। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं और हमारा डिग्री और ऑर्डर को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए क्या बोल रहे हैं। अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से आइडेंटिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशंस विद ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। तो बच्चों हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस आइडेंटिफाई करनी है जिनका ऑर्डर तो 2 हो और डिग्री कितनी हो? 1 हो। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिखा है। क्या लिखा है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। यहां से अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो अगर मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबसे पहले देखूं तो केवल एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, वो है हमारा dy बाई डी एक्स। तो मतलब यही इसका ऑर्डर भी डिसाइड करेगा और यही इसकी डिग्री भी डिसाइड करेगा। इसका खुद का ऑर्डर कितना है? 1। तो इसका मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना कर देगा ये? 1। इसकी डिग्री कितनी है? पावर कितनी है इसकी? 1। तो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी कर देगा? 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। ये लिखा है यहां पर, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बी देखते हैं। बी में क्या बोल रहे हैं? d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3। अब किसी को डाउट आ रहा होगा, सर ये तो रेडिकल साइन है, पहले इसको रिमूव करो। ये तो रेडिकल साइन है, पहले इसको रिमूव करो। अब उस नोट को जरा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है यहां पर? एक्सपोनेंट ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को आपको देखना है, बाकी चाहे रूट एक्स हो, एक्स की पावर 1/7 हो, एक्स की पावर 1/100 हो, जो मर्जी हो। लेकिन यहां पर हमें किसको देखना है? केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है। क्या इन दोनों में से किसी पे भी कोई रेडिकल साइन है? नहीं है। यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? 2। इसका ऑर्डर देखा जाए तो कितना है? 1। तो एक का ऑर्डर 2, एक का ऑर्डर 1। तो हाईएस्ट किसका होगा? हाईएस्ट किसको देखते हुए हम करेंगे? 2 वाले को। तो इसका मतलब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और अगर देखी जाए डिग्री, तो डिग्री क्या होगी? जहां से ऑर्डर आया उस पर ध्यान दो। तो ऑर्डर इससे आया तो इस पर ध्यान देंगे। इसकी पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। यहां पर देखो, ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी। सी में क्या बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू d3y बाई डी एक्स 3 प्लस ln x इक्वल्स टू 3। यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कौन सा है? ये वाला, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इस केवल अकेला यही प्रेजेंट है। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1। पावर 1 तो डिग्री भी 1। इसका मतलब ऑर्डर 3 और डिग्री 1। ऑर्डर 3 और डिग्री 1 हो गई यहां से हमारे पास। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं 3 टाइम्स ln 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ln के अंदर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही लग रहा है, ln के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रॉब्लम कम होती। इसको मैं दिखा देता हूं कैसे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसको अलग किया जाए। तो आप 3 को उधर ले जाओ तो बनेगा क्या? ln 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3। इधर एंटीलॉग ले लोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स बाई 3। हो गया ना सिंप्लीफाई? कोई दिक्कत हुई यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले इसका ऑर्डर और डिग्री डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। देखो अब यहां पर केवल एक dy बाई डी एक्स ही प्रेजेंट है, केवल dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, जिसका ऑर्डर कितना है? 1। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। डिग्री कितनी है? इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? पूरी 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 1 और इसकी डिग्री भी कितनी बच्चों? 1। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी 1 और इसकी डिग्री भी 1। ये हुआ हमारा पार्ट डी। लेकिन हमें क्या चाहिए था?
ऑर्डर 2 और डिग्री 1, तो इसीलिए डी ऑप्शन भी जो है हमारा नहीं हो पाएगा, डी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। अब मैं दिखाता हूं कि यहां पर प्रॉब्लम कब होती। अगर मान लीजिए यहां पर आपका dy बाई डी एक्स लिख लो या d2y बाई डी एक्स, तो कुछ भी आ जाता, कुछ भी ऐसा सपोज आ जाता। अब इसको आप क्या करते हैं, यहां पर क्या कर सकते थे हम, इस 3 को उधर लेके जाना पड़ता, तो क्या लिखते ln 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स x प्लस d2y बाई डी एक्स 2, यही तो लिखते है ना। एंटी लॉग लेते तो क्या लिखते 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 1/3 टाइम्स x प्लस d2y बाई डी एक्स 2, यही बनता कि नहीं। अब यहां पर जरा एक चीज देखो आप, dy बाई डी एक्स को तो सेपरेट कर लिया, इसका क्या करें, इसका क्या करें, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब यहां पर आप ऑर्डर तो बोल सकते हो कि 2 होगा। ऑर्डर कैसे 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो आप ऑर्डर बोल सकते हो, लेकिन आप यहां पर इसकी डिग्री नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मैंने यहां पर बोला था आप लोगों को कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये जो पॉइंट है ये यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है। तो मैं वेट कर रहा था कि पहले वो एग्जांपल समझा दूं, उसके बाद जो है हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे। क्लियर है, इसीलिए मैंने यहां पर बोला गया था आपको कि आप अगर सेपरेट नहीं कर सको तो इसका मतलब आप बोल दोगे कि डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हुआ हमारे पास ये वाला एग्जांपल 3rd, ठीक है। तो डी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर कभी ऐसा आ जाए तो, ठीक है, आएगा वैसे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये तो डी तो गलत हो गया हमारा, ई पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं 3 टाइम्स ln 1 प्लस d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल्स टू x। बिल्कुल इसी तरह का एग्जांपल है, सेम टू सेम, बस यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल वही चीज है, सेपरेट कर सकते हो इजीली, जैसे वहां पे किया वैसे यहां पर भी कर देना। केवल ये वाला प्रेजेंट है, इसका ऑर्डर कितना है 2, अगर इसका ऑर्डर 2 तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमारा 2 हो जाएगा, और उसकी पावर क्योंकि 1 है तो इसलिए डिग्री 1 हो जाएगी। तो 2 ऑर्डर और डिग्री 1, तो इसका मतलब यही हमें चाहिए था, यहां पर ई ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ वाला, जो अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला उसी का प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है। ये चीज भी हम देख चुके हैं, डिग्री जो है हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए ये, अब देखो साइन इनवर्स के अंदर ये लिखा हुआ है, 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये साइन इनवर्स के अंदर लिखा है, ये अलग से लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली यहां पर क्या करना होगा, अगर हम देखें तो हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो ये बचेगा x प्लस d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल्स टू साइन y प्लस dy बाई डी एक्स, यही तो बनेगा। अब आपने क्या किया, इसको अलग करने की कोशिश की तो ये फंस गया। तो इसका मतलब ऑर्डर तो हम देख सकते हैं, ऑर्डर तो इजी है। ऑर्डर में क्या करोगे, जो हाईएस्ट वाला है उसको देखो, तो 2 है, तो इसका मतलब इस पूरे का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये जाए भाड़ में, हम तो बस इसको देखेंगे, ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 1 लिख दो, तो वो गलत कर देंगे। यहां पर अक्सर बच्चे इसको हो सकता है सही टिक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप इसको दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब इसकी डिग्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में कोई पोलिनोमियल नहीं बना पा रहा है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे कि ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑर्डर 2 चाहिए और डिग्री 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, इसको भी हम लोग सही नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, क्या बोल रहे हैं, log dy बाई डी एक्स प्लस एक्स d2y बाई डी एक्स 2 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। पहले यहां पर रेडिकल्स वगैरह हमें दिख रहे हैं, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो log की प्रॉपर्टी की आप 1/2 को सामने लेके आ सकते हो, तो हम क्या लिख देंगे 1/2 log dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर x, ये बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 को उधर ले जाओगे तो 2 रूट x बन जाएगा, मैं इसको इधर से रिमूव करके इधर लिख देते हैं 2 रूट x, ठीक है। तो इधर क्या लिख देते हैं हम लोग 2 रूट x, ये बन गया। एंटी लॉग ले लोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये बन जाएगा यहां से dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल्स टू ई पावर 2 रूट x।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट केवल यहां है या यहां है, तो इसका मतलब इसे देखो और इसको देखो, हम मेन ध्यान इस पे देंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है। कितना है? 2। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा यहां पर? 2, और इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1, तो यही हमें चाहिए था, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। वही यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है? 1 है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये। अब देखो यहां पर वो रेडिकल वाली बात आ गई, रेडिकल साइन वाली। क्या हो रहा है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, तो देखिए इधर 3/2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हो, क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की होल पावर 3, ठीक है। अब यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं? वो देखेंगे कि ये जो चीज है इसको ही तो देखना है हमें, इसका ऑर्डर तो 3 लिख देंगे, चलो ऑर्डर सही हो जाएगा। लेकिन डिग्री क्या करेंगे? वो देखेंगे कि इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब वो डिग्री कितनी लिख देंगे यहां पर? 1। हमने क्या बोला कि ये एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में, इसका मतलब इसको एक्सपेंड भी तो करेंगे। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस d3y बाई डी एक्स 3 का होल क्यूब प्लस 3 3 जा 9 d3y बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, और क्या बन जाएगा यहां से हमारे पास? ये बन जाएगा 27 टाइम्स d3y बाई डी एक्स 3। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगाया है बस, और उससे हम लोगों को ये रिजल्ट मिल गया। अब आप इसमें देखो कि क्या ऑर्डर है, क्या डिग्री है। तो ऑर्डर तो 3 है, हमें पता चली गया, लेकिन डिग्री क्या होगी? जो इसकी पावर है ये वाली, तो d3y बाई डी एक्स 3 की हाईएस्ट पावर कितनी प्रेजेंट है यहां पर? 3। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना बन जाएगा यहां पर हमारा? 3। तो ऑर्डर भी 3 और डिग्री भी 3, ये बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, तो इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सही कौन कौन से हैं हमारे? एक तो B, एक E और एक G। तो मतलब B, E, G हमारे वो 3 ऑप्शंस हैं जिनका ऑर्डर 2 और डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1। ऑर्डर कितना है? 2 और डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1। यही चाहिए था हमें, ऑर्डर 2 चाहिए था और डिग्री 1 चाहिए थी। तो ये तो ही बच्चों ऑर्डर और डिग्री की बात। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस से हम लोग जो फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी, मैं बताऊंगा क्या होता है, तो वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आपको कोई इक्वेशन दे दी उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है। तो ये सब चीजें जो है आने वाले लेक्चर्स में आती रहेंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. Rest other things we will be see up in the upcoming lectures. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.